हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और कैसा चल रहा है पोस्ट दिवाली सेशन? आई थिंक सब लोग ने एंजॉय किया होगा दिवाली को, और अभी यू हैव कम फ्रेश फॉर योर वर्क। और अच्छा ही करना है इसके बाद। तो लाइफ लेसन का जो सीरीज चल रहा था, मैंने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर पे बात करेंगे, जो कि जो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर होगा। तो जनरली आप सब लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों में, मतलब हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक्चुअली झगड़ा क्यों होता है, तो इस पे आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। इट्स माय वे ऑफ टॉकिंग एंड मैं समझाना चाहूंगा। और ये राइट है रॉन्ग है, इस पे मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा, बट ये एक ओपन थॉट है जो कि मतलब मेरे हिसाब से मेरे को बोलना था तो मैं बोलूंगा। तो इमेजिन करो एक्चुअली कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े क्यों होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े का एक सिचुएशन में बताता हूं कि हस्बैंड घर में लेट आता है और वाइफ बोलती है कि आप लेट क्यों आए घर में। तो हस्बैंड बोलता है कि मैं तो एक्चुअली बिजी था बिकॉज मेरे बॉस ने कुछ काम दिया था। वाइफ बोलती है नहीं 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 नहीं, आप वो वाली लड़की के साथ में बाहर घूम रहे थे या उसके साथ में टाइम बिता रहे थे। तो ये सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन पे एक्चुअली आगे चलकर क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुआ कि भाई आप लेट क्यों आए। ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल वाइफ ने पूछा हस्बैंड को कि आप लेट क्यों आए, और इसके बाद में कॉन्वर्जेशन एक्चुअल जो स्टार्ट होता है, तो ये कैसे आगे बढ़ता है और उसका रिपरकशन क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो जब भी कोई बात होती है या जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, अच्छा या बुरा, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन। एन मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। ये शुरुआत, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो सिचुएशन पे मैंने बोला, इस सिचुएशन पे बात हुई। अब ये बात होते होते अब ये डिबेट पॉइंट पे चला गया। मतलब हस्बैंड भी अपना पक्ष रख रहा है, वाइफ भी अपनी पक्ष रख रही है। तो इसी प्रकार से दोनों डिबेट कर रहे हैं। मतलब अब पहला सिचुएशन क्या था, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुआ, उसके बाद में अब डिबेट होने लग गया। नहीं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और दोनों अपने आप को राइट बताने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा अब कॉन्वर्जेशन हीटेड होने लग गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर आवाज आने लग गई। तो पहला क्या था, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्जेशन था, जो इसको हम बोलते हैं एन। अब वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, वो डिबेट पॉइंट पे चला गया, तो उसको हम बोलते हैं डी। तो एन डी आ गया हमारा। अब एन डी आने के बाद में जो डिबेट हो रहा था, डिबेट अब आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों एक दूसरे का पक्ष नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे दूसरे वाले बीच वाले पॉइंट पे क्या था कि हस्बैंड भी पक्ष रख रहा है, वाइफ भी पक्ष रख रही है, एंड डिबेट चल रहा है। बट अब तीसरा पॉइंट है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का एंगर लेवल at the highest, and nobody is listening and nobody is accepting the truth। मतलब कोई सच्चाई जानने पे बात ही नहीं कर रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो डेसिबल हाई हो गया, हाईएस्ट हो गया। अब वो कन्वर्ट हो गया आर्ग्यूमेंट में। सो पहले क्या था, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन था, वो डिबेट में कन्वर्ट हुआ, और डिबेट में कन्वर्ट होने के बाद में वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। सो इसको हम बोलते हैं एन
NDA हमारा ये एस्पेक्ट यहाँ पे आया। तो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होता है, एंड जब आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने के बाद में वो हेवायर हो जाता है और उसका कुछ अंत नहीं आता है। अब सडनली चिल्लम चिल्ली हुई, खूब चिल्लाया सब दोनों ने, और बाद में सडनली दोनों चुप हो गए। अब क्या हो रहा है कि अब दोनों ने बात बंद कर दी। अब नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर, अब दोनों बात नहीं कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये आ गया, पॉइंट 0 से पॉइंट 100 पे आ गए और बातचीत बंद हो गई। अब यहां पे समझना ये है कि एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है, दोनों बात नहीं करते हैं, फिर फाइनली इसमें कोई रिजल्ट का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है। तो अब एक्चुअली इसमें होना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए, लोगों को इस पे समझना चाहिए अपने को। तो जनरली जो अभी देखा जाता है कि जो डिवोर्स होता है, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होता है, डिवोर्स होने के कारण ऐसे ही शुरू होते हैं। मतलब NDA इज अ मेन कल्प्रिट, वहां पे डिवोर्स होने का कारण होता है। तो एज पर साइकोलॉजी, अगर हस्बैंड और वाइफ ने 90 डेज तक, 90 दिनों तक अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं की, तो देयर आर चांसेस ऑफ 90% कि उनका डिवोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 90 डेज और 90%। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है NDA 90, मतलब 90 डेज तक अगर एक दूसरे से आपने बात नहीं किया, तो आपका जो कॉन्वर्सेशन जो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया है, वो रिजल्ट आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा डिवोर्स में जाएगा। और डिवोर्स का जो पॉइंट है वो अप टू 90% तक चांसेस है कि वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरा एक सजेशन है कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, अवॉइड करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अवॉइड करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों को जितना लड़ना है, झगड़ा करना है, चिल्लाना है, या जो भी आपको करना है आप कर लो, लेकिन सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करो, सलाम करो, सुप्रभात बोलो, नमस्कार करो, या जो भी अपने भाषा में गुड मॉर्निंग को बोलते हैं वो आप करो। बिकॉज क्या पता आपको कि आपका पार्टनर सुबह उठ ही नहीं पाए और आप उसको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात ही नहीं कर पाओ, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कल क्या हो सकता है। तो आप ये पछतावा लेके जिंदगी को आगे मत बढ़ाना कि अरे यार मेरी गलती हो गई, मैंने उसको सॉरी नहीं बोला या उसको माफ नहीं किया। बिकॉज क्या होता है जनरली, अगर आप देखोगे तो हस्बैंड वाइफ में अगर प्यार है तो प्यार का अंत जो है ना वो बहुत जल्दी होता नहीं है। प्यार का अंत कब होगा? जब 100% क्रॉस होगा। 100% क्रॉस कब होता है? जब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे में से किसी का मर्डर कर देता है या कर देती है। तो ये लेवल कब होगा? जो एकदम 100% के पार होने के बाद चीज होती है। मतलब 100% के अंदर वाला जो है ना, इवन अगर 1% भी अगर आप में प्यार मोहब्बत बचा हुआ है ना, तो आपका जो हेट्रेड लेवल है ना, वो आप कभी भी किसी को भी माफ कर सकते हो, भले कितना भी बड़ा गुनाह किया हुआ, क्राइम किया हुआ, लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी प्यार बचा होगा तो आप उसको माफ करो। जिंदगी बहुत छोटी है, जी लो। बिकॉज क्या होगा, पछताना से अच्छा है कि जिंदगी जीना बेटर है ना। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। मतलब ये मेरे हिसाब से मेरी एक सोच है, एक लाइफ लेसन है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि इससे ऐसा हो सकता है
ये आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो कि जनरलाइज करोगे तो आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा और यही रिजल्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है। वेरएस आज के जो बच्चे लोग हैं, जेन जी है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है वो एकदम ही अलग है। ये 90 डेज वगैरह तक वेट नहीं होता है, ये तो 9 दिन के अंदर ये अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। दे मूव ऑन आफ्टर द 9 डेज। सो 9 वाला जो फिगर है ना, ये कॉमनली दोनों में आएगा, बट इधर जो पहले वाले में था वो 90 डेज था, यहाँ पे 9 डेज में ही वो अपना आगे का काम कर लेते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं। तो वहां पे रिलेशनशिप आज के दिन में जो है ना, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एंड बहुत ही नाजुक दौर पे गुजरता है। तो people have to learn all this and they have to understand, because देखो माफ करना अपने हाथ में है, लेकिन आप अपना ईगो रख के आप उसको आगे जितना भी सेकोगे, आग में डालोगे, वो और ही आगे बढ़ता जाएगा। ईगो जो है ना, ईगो को जितना आप पैम्पर करोगे तो ईगो और निखरता है, कम नहीं होता है। तो इसीलिए माफ करना सीखो, माफ करने में भलाई है। 100% मोहब्बत प्यार नहीं है, बट 1% है, माफ करो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, उसका फायदा ही होगा। सो आई थॉट कि ये एक लाइफ लेसन के ऊपर बात करूंगा, और मे बी आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको अच्छा नहीं भी लगा होगा, बट मेरे हिसाब से बहुत से लोग इस बात को कनेक्ट करेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट कि यस, ये चीज एक्चुअली जो रियलिटी है, ये लाइफ में ऐसे ही होता है। जनरली इट रिजल्ट्स लाइक दिस ओनली। सो आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी गुड टू योरसेल्फ फर्स्ट,